गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्षितिज में पाठ 5। कविता है ये जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत जी का जन्म सन 1899 में हुआ और इनकी मृत्यु हुई सन 1961 में। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका इत्यादि। सूर्यकांत जी जो थे वो उनकी जो भाषा थी वो खड़ी बोली हिंदी थी। ये हैं हमारे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, तो आइए अब कविता शुरू करते हैं। इस कविता के 2 भाग हैं। पहला भाग है उत्साह। ठीक है, उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई ये कविता है जो बादलों को संबोधित करके लिखी गई है। इसमें सूर्यकांत जी बादलों को संबोधित करते हैं। उन्हें कहते हैं कि मन में उत्साह को भर दो। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर हो। तो यहाँ पर सूर्यकांत जी बादलों से कहते हैं कि आप गरजो, उनको संबोधित करते हुए। कैसे गरजो? इतनी तेज गड़गड़ाहट, इतनी तेज आवाज़ करो कि पूरे गगन को, पूरे आकाश को घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले। ये तो जब आपने बच्चों देखा होगा, जब आकाश में बादल आते हैं तो गोल गोल काले काले से बादल होते हैं, ऐसे लगता है किसी के बाल हो। तो यही बात कवि यहाँ कह रहे हैं कि आपकी जो सुंदरता है वो बहुत ही, आपके जो बादल जब आकाश में छाते हैं तो बड़े ही सुंदर लगते हैं, ललित ललित सुंदर लगते हैं। बाल कल्पना कैसे पाले। और जो तुम्हारे बादल हैं वो इस प्रकार लगते हैं जैसे बाल हों किसी बच्चे के, और कल्पना रूपी बाल हों जो बड़े ही प्यार से जिन्हें पाला हो। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। तो हे कवि नवजीवन वाले, विद्युत छवि को हमारे जीवन में भर दो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। अब फिर कवि क्यों कहता है बादलों को गरजने के लिए? वो कहता है इसलिए क्योंकि हमारे जो मन है वो विकल है, व्यथित है। उन्मन, उन्मन क्या होता है? मन नहीं लगना, बेमन। विश्व के निदाग के सकल जन, जन अर्थात लोग, इस विश्व के सारे जन क्या थे? निदाग, इस गर्मी से बहुत ही परेशान हो चुके थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। तो इस पर अज्ञात, किसी अज्ञात दिशा से अनंत बादल, घन बादल आप आए और तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तो जो बादल आए हैं उनके लिए कहा है कवि ने कि इस तपती हुई धरती को अपने जल से शीतल कर दो, ठंडा कर दो। बादल गरजो। हे बादल, हे बादलों, हे मेघों, आप बहुत तेज़ी से गरजो ताकि हमारे मन जो हैं वो सुंदरता से भर जाए। अब इसी कविता का दूसरा पाठ है जिसका नाम है अट नहीं रही है। अटना अर्थात जिसको हम देखकर भी हमारी नज़र नहीं हट रही, ऐसी सुंदरता। ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई है। आइए कविता शुरू करते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं है। आभा, सुंदरता किसकी? फागुन की। फागुन की जो सुंदरता है वो, उसको देखकर हमारी जो नज़रें हैं उस पर से हट नहीं रही। यहाँ पर फागुन जो मौसम है उसको संबोधित करके ये कविता कवि ने लिखी है और कहा है कि जो मौसम की, फागुन की जो सुंदरता है, उसका जो शरीर है, उसको मानवीकरण अलंकार है इसमें मौसम को मानव का रूप दिया गया है। तो उसका जो शरीर है, उसकी जो आभा है, उस पर से हमारी नज़र हट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। तो वही फागुन के लिए ही कहा गया है कि तुम सांस लेते हो, इस प्रकार की सुगंधित वायु आती है जो हमारे घरों को सुगंध से भर देती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो
और तुम्हारी सुगंधित जो वायु है वो आकाश में फैल जाती है और हमको ऐसे लगता है हमें भी उस आकाश में उड़ने को व्यथित कर देती है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। और उस सुंदरता पर से, उस आभा पर से यदि मैं अपनी आँख हटाना भी चाहता हूँ तो मेरी आँख उस आभा पर से, उस सुंदरता पर से हट नहीं रही है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है बच्चों। तो ध्यान से जब विशेष लिखिएगा तो इसमें इसकी भाषा कवि की लिखना आप खड़ी बोली हिंदी, और अलंकार में रूपक अलंकार, अनुप्रास तो है ही, मानवीकरण अलंकार भी है। आगे देखिए, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। अब उस फागुन मास में क्या होता है, जो डालें हैं, क्योंकि जब फागुन का महीना आता है ना तो क्या होता है, सब और पत्ते, हरी डालियाँ, फूल पेड़ों पे आ जाते हैं। तो पेड़ों के जो डालियाँ हैं वो पत्तों से लद गई हैं, कहीं वो हरी कहीं लाल हैं, कहीं पड़ी है उनमें मंद गंध पुष्पमाल, और कहीं पुष्प जो है वो भी खिल गए हैं और उनकी जो गंध है, उनकी सुगंध है वो भी बड़ी मन को सुशोभित कर रही है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट प्रत्येक पात पर, प्रत्येक डाली पर, प्रत्येक इस संसार की प्रत्येक वस्तु पर जो उसकी शोभा है, जगह जगह, पाट पाट अर्थात जगह जगह जो उसकी शोभा है वो दिखाई दे रही है और जो सुंदर लग रही है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। पाठ पाठ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक शब्द जब एक से दूसरी बार आता है तो पुनरुक्ति अलंकार होता है, ठीक है। तो कहीं हरी कहीं लाल, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। तो इस प्रकार आप लिख लीजिएगा। इसको आपने अपने काव्य खंड के रजिस्टर में करना है। इसका हिंदी अनुवाद, विशेष, भावार्थ और प्रसंग लिखकर, ठीक है। धन्यवाद।